प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 19। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 19। एलिय्याह का निराश होना और फिर हियाव बांधना। तब अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाना खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में न था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते एहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको एहू मार डालेगा, और जो कोई एहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब
वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 20। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 20। अरामियों पर विजय। और अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोम्रोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। और उसने नगर में इस्राएल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा कि बेन्हदद तुझसे यो कहता है कि तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और लड़के बालों में से जो उत्तम उत्तम है वह भी सब मेरे है। इस्राएल के राजा ने उनके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन्हदद तुझसे यो कहता है कि मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इस्राएल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी सोना मंगा भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। तब राजा ने बेन्हदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूंगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेन्हदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेन्हदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शोम्रोन में इतनी धूलि निकले कि मेरे सब पीछे चलनेहारों की मुट्ठी भर कर अट जाए तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन ऐसे से भी अधिक करे। इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो कि जो हथियार बांधता हो वह उसकी नाई न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह जो और राजा समेत डेरों में पीक रहा था उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। वह तब उन्हें नगर के विरुद्ध पांति बांधी। तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यो कहता है कि यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सबको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यो कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इस्राएली लोगों की गिनती ली और वे 7000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेन्हदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में दारू पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेन्हदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोम्रोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुषों को मारने लगे और अरामी भागे और इस्राएल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेन्हदद सवारों के संग घोड़ों पर चढ़ा
और भागकर बच गया। तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी यह सम्मति मानकर बेन्हदद ने वैसा ही किया और नए वर्ष के लगते ही बेन्हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इस्राएल से लड़ने के लिए अपेक को गया और इस्राएल भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इस्राएली उनके सामने डेरे लगाकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इस्राएलियों ने 1,00,000 अरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वह आपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेन्हदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इस्राएल के घराने का राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इस्राएल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इस्राएल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेन्हदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने उसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेन्हदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेन्हदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेन्हदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई है, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूं। तब उसने बेन्हदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जो ही तू मेरे पास से चला जाएगा तो ही सिंह से मार डाला जाएगा। तब जो ही वह उसके पास से चला गया, त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला और उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। तब राजा पास होकर जा रहा था। तब
उसने उसकी दोहाई देकर कहा कि जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर। यदि यह किसी रीति छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देना। इसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह न मिला। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई। तब इस्राएल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यो कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिससे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण की संति अपना प्राण और उसकी प्रजा की संति अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इस्राएल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शोम्रोन को आया। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से
या मनुष्यों की ओर से था। तब वे आपस में विवाद करके कहने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठीका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उससे भविष्यद्वक्ता जानते थे। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र,
तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं? वह तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं? भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। नीतिवचन अध्याय 5। नीतिवचन अध्याय 5। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़ुआ और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचे हैं, इसलिए उसे जीवन का समधर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह
और उसकी डेवढ़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, और पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे, और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, और मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी व सुंदर सांभरिणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें, और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वह उनके सब मार्गों पर विचार करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बांधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।